बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री में आए और जीरो से हीरो बने। बहुत सारे एग्जाम्पल है। 1998 के बाद इस इंडस्ट्री में हम लोगों से मिलते हैं। लोगों की इंडस्ट्री हम इसको बोलते हैं। कोई प्रोडक्ट की इंडस्ट्री नहीं है, कोई दूसरे बिजनेस की इंडस्ट्री नहीं है, लोगों की इंडस्ट्री है। हम यहाँ पर रिलेशन बिल्ड करते हैं, हम अपने लोगों से मिलते हैं। हम उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि आप मेरे साथ आएंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट का हिस्सा हूँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ जहां पर मैंने देखा है कि हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलते देखा है। तो ऐसे ही एक पॉसिबिलिटीज, ऐसा ही एक जो कॉन्सेप्ट है हमारे साथ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे साथ जहां पर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं। तो मैं कुछ लीडर्स को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जिन्होंने 20 साल, 22 साल, 25 साल ऐसे हो गए जो इस इंडस्ट्री को अपना दिए और उनको वो ग्रोथ नहीं मिला जो वो चाह रहे थे। क्योंकि होता है ना कि हर चीज आपके चाहे अनुसार नहीं हो सकती। आपका जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे आपको अपने जीवन में जहां से आप अपने जीवन को बदल सकें। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट आज से ठीक 3.5 साल पहले मेरे जीवन में आया और उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस सिस्टम में आना चाहिए। वो भी इतना आसान नहीं था दोस्तों। जब ये प्लेटफॉर्म मेरे मेरे लाइफ में जब आया 2023 में, तो मुझे बिल्कुल ये भरोसा नहीं था कि यहाँ से बिल्कुल चेंज हो सकता है। क्योंकि समय जो होता है ना वो बदलाव का होता है और माइंडसेट हमारा पुराना था। तो जब बदलाव के दौर से दुनिया गुजर रही है तो हम जब इस कॉन्सेप्ट में आए तो कुछ टाइम ऐसा मुझे लगा कि मुझे वो डिसीजन लेने के लिए कुछ समय लेना पड़ा, कुछ टाइम लेना पड़ा। कुछ लोगों को ऐसे मैंने देखा कि जो सक्सेस हो रहे हैं, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म है जहां से जिंदगी बदल सकती है। तो मैंने उस दिन वो डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद आज मैं लगभग 3.5 साल सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ। इस 3.5 साल के ड्यूरेशन में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे लोगों को आते देखा, बहुत सारे लोगों को जाते देखा। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हमने बहुत बड़ा नाम सोचा, ऐसा लगा कि बहुत बड़े लीडर हैं जो आएंगे इस इंडस्ट्री में आकर के बहुत तूफान मचा देंगे, बहुत बड़े बड़े बम फोड़ देंगे। लेकिन आज के डेट में आप देखिए, आज से ठीक 1 महीने पहले की बात आप देखेंगे कि बहुत ऐसे जिन लोगों को हम सोचते थे कि बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े लीडर हैं, वो आकर के यहाँ तूफान मचा देंगे, आज वो सारे के सारे इंडस्ट्री से गायब। कारण सिर्फ एक है कि आपका जो डिसीजन है, आज आप यहाँ पर टिके हुए हैं और आपका जो डिसीजन है कि ये हिस्ट्री बूस्ट का प्रोग्राम आपका जीवन बदल सकता है, तो आप एकदम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं, बिल्कुल सही पाथ में हैं, बिल्कुल सही अपलाइन लोगों के साथ में, बिल्कुल सही अपलाइन के साथ में है, जहां से ये चीज आप जहां से आप अपने सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ अपने ड्रीम्स पे काम करिए। बिलीव ये रखिए कि आप जिस कॉन्सेप्ट में हैं, आप जिन लीडर्स के साथ में हैं, उनके साथ आपका जीवन बदलेगा और यकीन मानिए एक दिन वो अचीवमेंट आएगा जिस अचीवमेंट की तलाश के लिए आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हो। नेक्स्ट, अगर बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिग जिगलर, वो बोलते हैं इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आप सपने देख सकते हैं ना तो आप उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग, क्योंकि जिन लोगों के लाइफ में, जिन लोगों के जीवन में सपने नहीं होते हैं, उनके सपने कभी पूरे भी नहीं होते हैं। क्योंकि सपना है ही नहीं तो पूरा क्या करेंगे। आप सोच सकते हैं ना, बोलते कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बनेंगे। मतलब ये है कि मैं एक समय पे जब इस इंडस्ट्री में आया तब मेरे पास में एक छोटी कार थी। मुझे लगा कि इस कार को बदलना चाहिए और बहुत जल्दी मैंने उस कार को बदला। अगर मैंने वो ड्रीम नहीं देखा होता, बहुत छोटा-सा ड्रीम था, उसको ड्रीम भी नहीं बोलूँगा, एक मेरी ज़रूरत थी। उस ज़रूरत को ड्रीम मैंने देखा कि आज से ठीक 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मैं इस कार को बदलूँगा और मैंने सेम उस डेट को, उस महीने में उस कार को खरीदा और आज वो कार मेरे पास में। बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए। अगर मैंने ये सोचा नहीं होता, अगर मैंने वो सपना नहीं देखा होता तो क्या उस सपने को मैं पूरा कर पाता? ऐसे आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स होंगे। जैसे वो कार मेरे पास आ गई, मेरा सपना और बड़ा हो गया। बोलते हैं ना, जिस चीज़ की आपको प्राप्ति हो जाती है, उस चीज़ से सुख की समाप्ति हो जाती है। तो जब आपके पास में एक छोटा घर होगा तो बड़े घर का ड्रीम आपके पास में आ जाएगा। जब आपके पास में छोटा कार होगा तो आपके पास बड़े कार का सपना आ जाएगा। तो जब आप सपना देखेंगे ही नहीं तो आप उसको पूरा करेंगे कैसे? तो आप अगर सपने देख सकते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप उस सपने को पूरा भी कर सकते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास एक ऐसा मंच, हमारे पास अपलाइन की एक ऐसी सीरीज है जहां से आप अपने सपनों को डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हैप्पीनेस, हर किसी आदमी को अपने जीवन में खुशियां चाहिए।
हर आदमी उसी के लिए आज के डेट में मेहनत कर रहा है कि मुझे खुशियाँ चाहिए, लेकिन खुशियों को तलाश कहाँ रहा है। ड्रीम्स आपके जो सपने हैं और सपनों से लेकर के आपका जो हैप्पीनेस है, वहाँ पर जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। वहाँ पर जाने के लिए एक पाथ वहाँ पर बना हुआ है, एक रास्ता वहाँ पर बना हुआ है, जिस रास्ते के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए कोई शॉर्टकट आपके जीवन में नहीं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से जब आप जाएँगे, तब जाकर के वो हैप्पीनेस आपको मिलेगा। बोलते हैं ना कि एक माँ के पेट में जब एक बच्चा, उसके गर्भ में जब एक बच्चा ठहरता है, तो उस बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए 9 महीने का समय लगता है। उस 9 महीने के समय में उस माँ को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, वो ठीक से चल नहीं पाती, वो ठीक से बैठ नहीं पाती, वो ठीक से झुक नहीं पाती। लेकिन जब 9 महीने बाद जब वो बच्चा डिलीवर होता है, जब उस दुनिया में आता है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो जैसे ही आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, आपके पास में बहुत बड़े-बड़े सपने होते हैं, उन सपनों को जब आप लिस्ट करते हैं, आप गोल अपना सेट करते हैं, तब जा कर के आप उस प्रोसेस में थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप इस इंडस्ट्री में आए, आपने गोल अपना डिसाइड किया, आपने अपने सपनों की लिस्ट अपने दीवार में टाँग दी और आपके सपने पूरे हो गए। आपको उसके बाद एक्शन मोड में आना पड़ेगा कि जब तक आप कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप अपना प्रयास निरंतर नहीं करेंगे, तब तक आप धीरे-धीरे इस बात में, इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ेंगे और सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। सफल होने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने एक्शन में, निरंतरता लानी होगी आपके एक्शन में। ये बिज़नेस पार्ट टाइम नहीं है, ये बिज़नेस फुल टाइम है, ये बिज़नेस सम टाइम नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है ना कि आए इस इंडस्ट्री में आए, 2 दिन काम किए, 4 दिन गायब हुए, 6 दिन काम किए, 10 दिन गायब हुए। उसके बाद वो सब उनको ऐसा लगता है कि मेरे जो सपने हैं, मेरे जो परिवार के जो सपने हैं, वो सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। आप अगर निरंतर नहीं हैं, आप अगर फुल टाइमर हैं, बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जो फुल टाइमर है और फुल टाइमर होने के बाद 1-1 हफ्ते बाद घर से निकलते हैं। 1-1 हफ्ते बाद टीम से बात करते हैं, लगातार टीम में कनेक्टिविटी नहीं है, फिर भी अगर वो सोचता है कि अगर मैं सक्सेस हो सकता हूँ, तो ये बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है। उस वो 90% के 90% वाली साइड पे है, 90% वाली कैटेगरी में है, जहाँ पर उनको लगता है कि मैं यहाँ पर आ गया, मेरे सपने पूरे हो जाएँगे। नहीं दोस्तों, आपको अगर 10% में जाना है, अगर सक्सेस वाले कैटेगरी में आपको जाना है, तो आपको कंसिस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर के सक्सेस आपकी मिल जाएगी। बोलते हैं ना, स्मॉल एफर्ट्स लीड्स बिग अचीवमेंट। आपके जो छोटे-छोटे एफर्ट्स हैं, आपके जो छोटे-छोटे जो प्रयास हैं, वो आपको धीरे से एक बड़े अचीवमेंट में दिखेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर अपना समय देना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इस प्रोसेस में भाग लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो सफलता आपके हाथ में आएगी। और उस सफलता के बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ आपके जीवन में आती है, वो आती है फ्रीडम। आज इसी इंडस्ट्री में, इसी कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे मेंटर हैं जिनके पास में फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ का? फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टाइम, वो दोनों फ्रीडम। ये ज़्यादातर लोगों को यही दोनों चीज़ चाहिए होती है, टाइम का फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसकी तलाश हम सबको यहाँ पर है। वो फ्रीडम होने के बाद भी आज हमारे मेंटर ऐसे हैं, जो लगातार हमारे साथ टूर पे रहते हैं, जो लगातार हमारे साथ मीटिंग्स में रहते हैं, जो लगातार हमारे साथ फिज़िकल मीटिंग्स में होते हैं। आज उनको ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि वो आकर के हमको सपोर्ट करें, आकर के हमको ज़ूम मीटिंग में सपोर्ट करें, आकर के हमको वो फिज़िकल सपोर्ट करें। उनके पास में इतना एसेट वो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट में है, क्योंकि जिनको वो लेकर के आए हैं, आज अगर उनके सपने पूरे हो चुके हैं, आज अगर वो फाइनेंशियल फ्री हैं, आज अगर वो टाइम से फ्री हैं, तो जो उनके भरोसे पर आए हैं, वो एटलीस्ट वो उनके पास में ये फ्रीडम हो, टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम। इन सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करते हैं, जब सक्सेस आपको मिल जाती है, जब फ्रीडम आपको मिल जाता है, तब जाकर के फाइनली आप पहुँच पाते हैं आपके हैप्पीनेस पे, आपका आपकी जो खुशियाँ हैं, तब आपको मिल पाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हर किसी को गुज़रना है, बिना इस प्रोसेस के थ्रू आप कभी भी किसी मुकाम तक नहीं पहुँच पाएँगे, कभी किसी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएँगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये प्रोसेस है, सक्सेस एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हम में से हर आदमी को गुज़रना है, हर व्यक्ति को गुज़रना है। अब इस इंडस्ट्री में जब आप हैं, या फिर इस कॉन्सेप्ट में जब आप हैं, तो आपके पास में, या फिर इसके पहले भी आपके पास में 4 वे ऑफ अर्निंग मनी, आपके पास में, जिसको हम बोलते हैं ईएसबीआई, ये एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जिसको हम में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी अटेंड किया है। आप देखेंगे आपके पास में पैसे कमाने के केवल 4 रास्ते हैं। आप कहीं एम्प्लॉयी हो सकते हैं, है ना? आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर एक्सचेंज योर टाइम एंड स्किल फॉर मनी, यू वर्क एंड यू अर्न।
आप अपने स्किल को एक्सचेंज करते हैं अपने पैसे के लिए, अपनी घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जब तक आप अपना काम करते हैं तब तक ही आप पैसे कमाते हैं, जिसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वहां पर आप आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। वर्क फॉर योरसेल्फ एंड अर्न डायरेक्टली थ्रू योर स्किल एंड एफर्ट। आपके पास में जो स्किल होता है, आप जिस फील्ड में मास्टर होते हैं, उस स्किल का आप यूज करते हैं। आप अपने लिए काम करते हैं, आप दूसरों के लिए काम नहीं करते, आप अपने लिए काम करते हैं और आप अपने लिए पैसा बनाते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही चीज है कि जब तक आप एक्टिवली काम करते हैं तभी तक आपके पास में पैसे हैं। जिस दिन आपकी एक्टिविटी खत्म, उस दिन आपका इनकम खत्म। सेकंड जो कैटेगरी है दोस्तों, वो है आपका पैसिव इनकम वाला कैटेगरी, जहां पर दो कैटेगरी ऐसा है जो अपना पैसिव इनकम बनाते हैं। जहां पर आप आते हैं, वो पहला कैटेगरी है, वो है बिजनेस ओनर। बिल्ड अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू एंड जनरेट प्रॉफिट। जो सिस्टम आप बिल्ड करते हैं, जो सिस्टम आप बिल्ड करते हैं, वो सिस्टम आपके लिए पैसे बनाता है, वो प्रॉफिट आपके लिए बनाता है। आप अपने लिए काम कर नहीं करते, वो सिस्टम, वो लोग आपके लिए काम करते हैं। और जब लोग आपके लिए काम करते हैं, वो सिस्टम आपके लिए काम करता है, तो आप बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है जो बहुत आराम की जिंदगी बिताता है, जो एक समय पे तो पैसे बनाता है मेहनत करके, लेकिन एक टाइम के बाद उनका बनाया हुआ पैसा ही उनके लिए पैसा बनाता है। इन्वेस्ट योर मनी एंड लेट इट ग्रो टू क्रिएट वेल्थ और टाइम। ये दोनों चीजें, आप अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर फिजिकली एबल नहीं है, आपके पास में अगर पैसा है, तो भी इन्वेस्टमेंट करके भी आपका पैसा आपके लिए पैसा बना सकता है। अब इन्वेस्टर मतलब ये नहीं कि आप छोटा मोटा 1000 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कमा लिया तो आप इन्वेस्टर बन गए। नहीं, उसके लिए आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए होगा। इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेसमैन की कैटेगरी में जाना पड़ेगा, वहां से बड़ा पैसा बना करके आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी को हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलते हैं। ट्रेड योर टाइम फॉर मनी, जिसको हम इजी वे पे समझ सकते हैं। इनकम फिक्स्ड आपकी होती है, कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता, कोई लिमिटेड इनकम होता है आपके पास में। जो इनकम का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। सेल्फ एम्प्लॉय में अगर आप आ जाएंगे तो यू आर द बॉस, ओन बॉस, आप खुद के अपने बॉस होते हैं। इनकम इज इक्वल एक्टिव वर्क, नो टाइम फ्रीडम, इनकम स्टॉप व्हेन यू स्टॉप वर्किंग। बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर आप देखेंगे। बिजनेस ओनर के पास में क्या है, ओन योर सिस्टम, बिल्ड ए सिस्टम दैट मेक मनी। आप एक सिस्टम बिल्ड करते हैं जहां से आप वो सिस्टम आपके लिए पैसे बनाता है। इनकम डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम आप बनाते हैं उस पर आपका इनकम डिपेंड करता है। लिवरेज पीपल एंड प्रोसेस, जो प्रोसेस है, जो लोग हैं वो आपके लिए पैसा बनाते हैं। मोर टाइम फ्रीडम देन ई, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है उससे ज्यादा टाइम फ्रीडम आपके पास में होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हमको इस दूसरी कैटेगरी में जाने का एक मौका है, जहां से हमारे बहुत सारे मेंटर इस कैटेगरी में भी इंटर कर चुके हैं। मैं ये बोलूंगा इंटर कर चुके हैं, और वो यहाँ पर वो टाइम और मनी का फ्रीडम यहाँ पर वो ले पा रहे हैं। सक्सेस आपके लिए क्या है? सक्सेस, हर किसी के लिए सक्सेस की जो परिभाषा है वो अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए सक्सेस की जो परिभाषा है, सफलता की परिभाषा है, वो अलग हो सकती है। आपके लिए जो सफलता की परिभाषा है वो आपके लिए अलग हो सकती है। तो ऐसे हमारे साथ आज इस जूम मीटिंग में जितने लोग हैं उन सब के लिए, या फिर कुछ लोग कॉमन ऐसे होंगे जिनके लिए सक्सेस की परिभाषा सेम हो सकती है। मेरे लिए क्या है, मुझे चाहिए हेल्थ का फ्रीडम। बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया सही नहीं है, अगर आपका तन सही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका जो मन है वो आपके तन पर ही लगा रहेगा। तो सबसे पहले जो हम सबको जो चाहिए वो हेल्थ का फ्रीडम चाहिए। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप दुनिया, आपके पास अगर पैसे भी हैं तो उस हेल्थ का कोई मतलब नहीं, उस टाइम का कोई मतलब नहीं। स्ट्रॉन्ग बॉडी लीड्स ए स्ट्रॉन्ग लाइफ। तो आप में से हम में से सारे लोग ऐसे हैबिट्स अपने अंदर डालिए, ऐसे हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करिए जिससे आप हेल्दी रहें। अच्छे, मतलब आपका डाइट अच्छा हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, आपका मॉर्निंग का रूटीन अच्छा हो, ताकि आप लंबे समय तक हेल्दी रहें। और जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप दूसरा जो कैटेगरी है, जो मनी का फ्रीडम है, तब आप अपना मेहनत वहां पर लगा पाएंगे और मनी का फ्रीडम आप ले पाएंगे। मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम गिव्स यू चॉइस। जब आपके पास में मनी का फ्रीडम होता है, जब आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, तो आपके पास में चॉइस होता है। आपके पास में बोलना चाहिए कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। क्योंकि हम में से सभी लोग, 100% लोग आज जो बड़े से बड़ा पैसा बना रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो इन्वेस्टिंग के मोड में है, जो एम्प्लॉय है, जो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो सारे लोग आज मेहनत कर रहे हैं। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है मनी।
और जो मनी का फ्रीडम है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है दोस्तों, वो हम में से बहुत कम लोगों को मिल पाता है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम जब आपके पास में होगा, तब आप एक थर्ड कैटेगरी में जाएँगे, उसको बोलते हैं हम टाइम का फ्रीडम। जब आप सेकंड कैटेगरी से बाहर आते हैं, जब आपको पास में मनी और फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, तब आपके पास में टाइम का फ्रीडम होता है। आपके पास में चॉइस होती है कि आप ट्रेन से सफ़र करेंगे, आप बस से सफ़र करेंगे, आप फ्लाइट से सफ़र करेंगे। आप कौन-सी कैटेगरी में सफ़र करेंगे, क्योंकि एक एक ट्रेन में जब इतने सारे लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो उसमें भी 4-4 कैटेगरी होती है। जनरल बोगी जहाँ पर लोग भेड़-बकरी की तरह घुसे होते हैं, उनके पास चॉइस नहीं होती। उनके पास चॉइस नहीं होती, उनके पास केवल एक ही चॉइस होती है, क्योंकि वो उस भीड़ में जाते हैं। जब थोड़ा पैसा हम बनाने लगते हैं, तब हमारे पास एक दूसरी चॉइस आती है, हम स्लीपर में शिफ्ट हो जाते हैं। स्लीपर में थोड़ा-सा आपको रिलीफ होता है, थोड़ा-सा आपको आराम होता है। आप भेड़-बकरियों तक की तरह ना घुस करके आपके पास में एक अपना रिज़र्व बर्थ होता है, जहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और जब आप ज़्यादा पैसा बनाते हैं, आपके पास में थोड़ा और फाइनेंशियल फ्रीडम आता है, तब आप कहाँ पर पहुँच जाते हैं? तब आप पहुँच जाते हैं टियर 3 टियर में, फिर 2 टियर में, फिर टियर 1 में। जब आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम और अधिक हो जाता है, जब आपके पास में पैसे और अधिक हो जाते हैं, तब आप फ्लाइट का चुनाव करते हैं। और फ्लाइट में भी आपके पास में दोस्तों बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है, जहाँ पर आप इकोनॉमी और बिज़नेस क्लास में भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये मनी का फ्रीडम इसलिए चाहिए, ताकि आपके पास में चॉइस हो। फिर आ जाते हैं हम टाइम के फ्रीडम में। जब इतना सारा कुछ हो गया, तब आ जाते हैं आपके पास में, जब टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि जीवन में हर एक व्यक्ति को भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं। इन 24 घंटे में से किसी व्यक्ति के पास में 25वां घंटा नहीं है, 26वां घंटा नहीं है। हम सबके पास में केवल 24 घंटे हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हम में से बहुत सारे लोग 90-95% लोग दिन में 8 घंटा, 10 घंटा, 12-12 घंटा मेहनत करते हैं, और कुछ लोग अपनी लाइफ में छुट्टियों को एन्जॉय कर रहे होते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 1-1 महीने की वेकेशन को एन्जॉय कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसलिए उनके पास में टाइम का फ्रीडम है। तो मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा यही है दोस्तों, अगर हेल्थ मेरा अच्छा होगा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे पास में होगा, मनी का फ्रीडम मेरे पास में होगा, और मनी का फ्रीडम मेरे पास में होगा, तो मेरे पास में चॉइस होगा, मेरे पास में टाइम का फ्रीडम होगा। तो ये मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा है। हो सकता है आप सबके लिए अलग-अलग परिभाषा हो। नेक्स्ट, व्हाट आर यू प्लांटिंग? आप लगा क्या रहे हैं? जैसे किसान 2 तरीके के फसल हमेशा लगाता है। एक लगाता है जो शॉर्ट टर्म क्रॉप होता है, एक लगाता है जो लॉन्ग टाइम उसको प्रॉफिट बुक करके देता है। शॉर्ट टाइम क्रॉप मतलब क्या? एक किसान क्या करता है, गेहूँ लगाता है, चावल लगाता है, दलहन लगाता है, तिलहन लगाता है, जो एकदम बहुत ही कम समय में उपज देता है, और उस उपज को बेच करके बहुत शॉर्ट टाइम में वो पैसे बना लेता है। वैसे ही हमारा जो कैटेगरी है, जो ईएसबीआई जो क्वाड्रेंट है, जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, उसमें भी यही कैटेगरी है दोस्तों। हम डेली काम करते हैं, कुछ लोग वेजेस पे काम करते हैं, डेली जाएँगे, डेली पैसा आता है। कुछ लोग हफ्ते में पेमेंट लेते हैं, कुछ लोग महीने में पेमेंट लेते हैं। आप देखेंगे एक सर्विस क्लास व्यक्ति जब उसके अकाउंट में पैसा आता है, महीने के लास्ट में या फिर फर्स्ट डे में, तो अगले 10 दिन उसके अकाउंट में पैसा होता है, उसके बाद में उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता। वो अपनी बाकी की ज़रूरतों के लिए दूसरों पे डिपेंड हो जाता है, कभी इससे उधारी, कभी उससे उधारी माँगता है। वैसे ही जैसे आज आप जो चीज़ प्लांट कर रहे हैं, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो काम आज कर रहे हैं, वो आने वाले समय में आपको जो फ्यूचर है, उसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। अब आप देखेंगे कि जब मुकेश अंबानी साहब का आप नाम सुने होंगे। जब एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के पास में पॉल्यूशन बहुत हो रहा था, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने आम के वहाँ पर बगीचे लगाए, और आम के जो बगीचे उन्होंने सिर्फ पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगाया था, आज वही आम का बगीचा उनको आज भारत का सबसे बड़ा आम का उत्पादक बनाता है। तो पर्पस कुछ और था, मैं मानता हूँ कि पर्पस कुछ और था, लेकिन आज के डेट में वही प्लांटेशन आज उनको एक इनकम दे रहा है, और आज जो आप काम डेली बेस पे कर रहे हैं, आज आप काम एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको इनकम बहुत लिमिटेड है, जहाँ पर आप अपनी सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में आप अपने परिवार के लिए क्या छोड़ करके जाएँगे, वो आपको डिसाइड करना है। वो आपको डिसाइड करना है कि क्या-क्या चीज़ें आज हम कर रहे हैं, और आने वाले समय में मेरे परिवार को सिक्योर करेगा कि नहीं करेगा, मेरे भविष्य को सिक्योर करेगा कि नहीं करेगा, मेरा जो रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद मेरा जो लाइफ होगा, उसको वो सिक्योर करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर आप सर्विस क्लास हैं, अगर आपके पास में छोटा-मोटा बिज़नेस है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयी हैं, तो आपके पास में एक बेहतरीन मौका है, जहाँ पर आप अपने लिए एक एसेट बिल्ड कर सकते हैं। आप अपने लिए एक ऐसा प्लांटेशन लगा सकते हैं, एक ऐसा वृक्ष लगा सकते हैं विस्पी के माध्यम से, जहाँ पर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको ज़रूरत होगा विज़न। विज़न मतलब क्या?
आप बोलते हैं ना कि आपके पास में अगर दुनिया की सबसे तेज रफ्तार कार हो, आपके पास में लैम्बोर्गिनी हो, आपके पास में बुगाटी हो, ऐसी तेज रफ्तार कार हो, लेकिन आपके उस कार का मिरर ही, ये स्टोरी आपने बहुत बार सुना होगा, आपके उस कार का विंडशील्ड अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कितना लंबा सफर तय करेंगे। क्लैरिटी आपके जीवन में होना चाहिए कि आज अगर आपने इस मिस्ट्री बूस्ट के प्लेटफॉर्म को चुना, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने चुना, तो आपके अंदर वो दूरदर्शिता होनी चाहिए, आपको दूर तक का विजन आपको होना चाहिए कि आपको ये सिस्टम ये लीडर्स का मंच आपको क्या दे सकता है। इंस्पिरेशन, डिसीजन, अचीवमेंट से बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा, लगातार इसमें फोकस करना पड़ेगा। लोगों से जब आप यहाँ पर फोकस्ड होंगे, जब आप लगातार अपना पे यहाँ पर समय देंगे, तो बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे जहां से आप उस चीज को क्लियर कर सकते हैं, जहां पर आप ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो जिनको आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एज इंस्पिरेशन उनको ले सकते हैं, तब जा करके हम उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। डिसीजन है आपका, अचीवमेंट, जिस अचीवमेंट के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको अपना प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। सेकंड जो वो है, विजन के बाद आपको जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी आपको सेट करना पड़ेगा। टुडेज प्रायोरिटी, अगर आप इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन गए हैं, उसके बाद भी अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, आज भी ये कॉन्सेप्ट आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, इसको आप सम टाइम कर रहे हैं, इसको अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, मैं पार्ट टाइम में इसलिए वो नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है कि आप सर्विस क्लास हो सकता है कि आपके पास में दिन में 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, तो भी पार्ट टाइम में बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन ये बिजनेस आपके लिए सम टाइम ना हो, आपके लिए एक प्रायोरिटी हो कि अगर मैं किसी दूसरे काम में हूँ, अगर मेरी जॉब पहली प्रायोरिटी है और ये बिजनेस मेरी दूसरी प्रायोरिटी है, तो उस जॉब के बाद में आपकी प्रायोरिटी पहला बिजनेस हो, ना कि दूसरा कोई वर्क। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि पहला जो प्रायोरिटी आपके लिए होगा वो आपका बिजनेस होगा, दूसरा प्रायोरिटी आपका हेल्थ है, तीसरा आपका फैमिली है, आपका पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, और भी दूसरी अदर चीजें हो सकती है जो आपके प्रायोरिटी में हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अगर मैं फुल टाइमर हूँ, जैसे कि मैं फुल टाइमर हूँ, मैंने जब जॉब रिजाइन किया तो 2011 में मैंने जब जॉब रिजाइन किया टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तब से लेकर के आज तक इस इंडस्ट्री में मैं फुल टाइमर हूँ। और मेरी जो पहली प्रायोरिटी है, ये मेरा विस्की का प्रोग्राम है, ये इकोसिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट मेरा पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी में मेरा दूसरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा क्या है? ये बिजनेस है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जब हम यहाँ पर एंटर करते हैं, जब हम किसी के माध्यम से प्रोग्राम देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम यहाँ पर एंटर करते हैं, धीरे 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 जब यहाँ पर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, अपने अपने मेंटर से मिलते हैं, आप यहाँ पर टाइम अपना एक्सपेंड करते हैं, तब जाकर के आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं। आज जितने भी नए लोग अगर इस बिजनेस में हैं, आज इस कॉन्सेप्ट में है, इस जूम मीटिंग में है, जिनको ज्वाइन किए 1 महीने से भी कम का समय अगर हो रहा है, तो आप सबसे मैं केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आने वाला अगला 6 महीना, अगले 6 महीने, आज जून लगभग खत्म होने को है, जून का आज 23 तारीख है, अगले 6 महीने मतलब 2 क्वार्टर आप मान लीजिए, जुलाई से लेकर के दिसंबर एंड तक, ये 6 महीने कंसिस्टेंटली आप इस सिस्टम में बने रहें, कंसिस्टेंटली आप मॉर्निंग के जूम को अटेंड करते रहें, कंसिस्टेंटली आप अपने लीडर के टच में रहें। आप मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये 6 महीना अगर आपने इस बिजनेस को दे दिया, इस कॉन्सेप्ट को दे दिया, अपने अपलाइन को दे दिया बिना किसी एक्सक्यूज के, तो वो परिवर्तन जो बहुत सारे हमारे मेंटर्स के जीवन में आए हैं, हमारे जीवन में आए हैं, डेफिनेटली आपके जीवन में भी आएंगे। तो सेट करिए अपनी प्रायोरिटी। अगर आपके पास में कोई दूसरा काम है तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो होगी, दूसरा आपका बिजनेस होगा। जिस दिन आपका इस कॉन्सेप्ट से इनकम आपकी बड़ी हो जाती है, उस दिन डिसीजन आपका होता है कि आपकी प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंफर्ट जोन। हम में से ज्यादातर लोग इसी कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पाते हैं। यू हैव टू गेट आउट योर कंफर्ट जोन इन ऑर्डर टू ग्रो। अगर आप अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन कभी आपको बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि जब आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ने लगते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, जब आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एफर्ट लगाने लगते हैं, तो आपका मन जो है ना आपको रोकने लगता है। कि एक ट्रेंड बन चुका होता है, एक पैटर्न बन चुका होता है आपकी लाइफ में कि मेरा जीवन जो है वो ऐसे ही चलेगा, और वो कंफर्ट जोन आपको रोकता है। जिस दिन आप ये डिसीजन ले लेते हैं, जिस दिन आपके अंदर ये निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है कि मुझे इस कंफर्ट जोन से निकलना है, और इस कंफर्ट जोन से निकलने के बाद मुझे वो इतिहास रचना है, मुझे वो हिस्ट्री क्रिएट करना है अपने जीवन में, जिससे मेरे आने वाली जो पीढ़ी है
वो मुझे हमेशा याद रखे। आने वाली पीढ़ी भी अगर याद ना रखे तो मेरा जो परिवार है, मेरी जो फैमिली है, जो मेरे साथ मेरे जो डिपेंडेंट है, वो आपको हमेशा याद रखे, आपके जाने के बाद भी आपको आपकी कमी उनको खले। तो ऐसा जब आप करते हैं, जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलते हैं, तब आप जा पाते हैं अपने ग्रोथ ज़ोन में, कंफर्ट ज़ोन टू ग्रोथ ज़ोन। ये भी एक तरीके की जर्नी है दोस्तों, ये बहुत आसान नहीं है। ये बहुत आसान नहीं है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन को तोड़ करके ग्रोथ ज़ोन में चले जाएँ। अगर इतना आसान होता तो 90 से 95% लोग आज भी वो घिसी-पिटी ज़िंदगी, आज भी वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी नहीं जी पाते। मतलब जी रहे हैं। केवल कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं, 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट ज़ोन को तोड़ते हैं और ग्रोथ ज़ोन में जाते हैं। कंफर्ट ज़ोन में जब आप रहेंगे ना तो चेंज के लिए आपके अंदर डर आएगा। आप अपने अंदर बदलाव करना चाहेंगे तो आपको डर लगने लगेगा कि मैं ये बदलाव मेरे जीवन में क्या लेकर के आएगा। वो फ़ियर आपके अंदर होगा। वो फ़ियर आपके अंदर हमेशा होगा और बोलते हैं ना कि संतोषी सदा सुखी बोलते हैं, सेटल फॉर लेस। हमेशा आप ना संतुष्ट रह के मतलब बोलते हैं जितनी बड़ी चादर उतना पैर फैलाओ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं जितनी बड़ी चादर उतना पैर फैलाओ। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है कि आप अपनी चादर को बड़ा कर सकते हैं और अपने पैर को फैला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके जीवन में हैं। ये विस्टी का प्रोग्राम आपके जीवन में ऐसा है कि आप अपनी चादर को बड़ा कर सकते हैं और बड़ा करके अपने पैर को आराम से फैला सकते हैं। लिमिटेड बिलीव्स, आपके जो बिलीफ है, आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि मैं इस फलाने काम को नहीं कर सकता, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकता, उस बिलीफ को भी तोड़ना पड़ेगा आपको। इतना आसान नहीं है। रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन बनाना पड़ेगा। चीज़ों को कंपल्सरी मोड पे लेकर के आना पड़ेगा कि अगर मैं दिन में 1 घंटा 2 घंटे इस बिज़नेस पे दूँगा, अगर मैं फुल टाइमर हूँ, 8 से 10 घंटे इस बिज़नेस को मैं लगातार दूँगा, तो वो रूटीन बनाना पड़ेगा, वो कंपल्सरी करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। तब जाकर के आप यहाँ से ग्रोथ ज़ोन पे जा पाएँगे। जब आप ग्रोथ जोन पर जाएँगे तो ये चेंजेस आपके अंदर आएँगे, एम्ब्रेस फॉर चेंज। चेंज से आपको खुशियाँ मिलने लगेगी, परिवर्तन से आप डरेंगे नहीं, परिवर्तन से आप डरेंगे नहीं। परस्यू योर गोल्स। आपको अपने अपना जो गोल है, अपने जो लक्ष्य है उसको अपनाना पड़ेगा आपको। बिल्ड ए न्यू बिलीफ्स, अपने अंदर नए-नए बिलीफ्स आपको बनाने पड़ेंगे। आपको आप अपने अंदर ये चीज़ डालना पड़ेगा आपको अपने अंदर कि ये मिस्टिक का प्रोग्राम जो है वो मेरे जीवन में बदलाव लेकर के आएगा। मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को करके अपने जीवन में बदलाव कर सकता हूँ। ये बिलीफ आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लगातार ज़ूम मीटिंग में रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको लगातार अपने अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा। तब जाकर के वो एक्शन ले पाएँगे। उसके बाद लाइफ लिव योर बेस्ट लाइफ। तब जाकर के आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएँगे। कंप्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी से बाहर निकल कर के आप अपनी चॉइस वाली लाइफ में जा पाएँगे। हर कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में चॉइस हो। मैं अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आए तो मैं जो भी चीज़ है उसको मैं तुरंत खरीद पाऊँ। लेकिन खरीद पाते हैं क्या? जिनके पास में इनकम लिमिटेड होती है, जिनके पास में सोर्स लिमिटेड होते हैं, वो खरीद पाते हैं क्या? नहीं, वो कंप्रोमाइज़ ही करते रहते हैं। तो अगर आप कंप्रोमाइज़िंग लाइफ़ से निकल कर के आप अपनी चॉइस वाली लाइफ़ में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ना पड़ेगा। जब आप अपने कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ेंगे, तो ही ग्रोथ ज़ोन पे जा पाएँगे। डोंट स्टे वेयर यू आर टॉलरेटेड, गो वेयर यू आर सेलिब्रेटेड। आप वहाँ जाइए जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं। आप वहाँ जाइए। इन सब चीज़ों को करने के बाद भी लगातार इन सारी चीज़ों को बताने के बाद भी जब हम ज़ूम पे भी होते हैं, जब हम अपलाइन के भी टच में होते हैं, तब भी लोग क्यों फेल हो जाते हैं? व्हाई पीपल फेल इन योर लाइफ? क्यों जीवन में लोग अपने फेल हो जाते हैं? उसके पीछे एक कारण है, फियर ऑफ फेलियर, सक्सेस का डर, फेल होने का डर। लैक ऑफ क्लैरिटी, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, कौन-सी चीज़ आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए, कौन-सी चीज़ आपकी प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए, कब मुझे बिज़नेस में समय देना चाहिए, कब मुझे बिज़नेस में समय नहीं दे करके दूसरी चीज़ों को समय देना चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, ये क्लैरिटी जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ पर सक्सेस पाएँ, बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ पर पैसे बनाएँ, बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ पर एसेट बनाएँ। पूरा टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा खेल इसी चीज़ का है। सबसे बड़ा खेल इसी चीज़ का है कि हमारे पास हमारे टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। आज शाम को अगर रात को मैं बिस्तर पे हूँ, तो मेरे पास में अगले दिन का मेरे पास कोई प्लान नहीं है। अगले दिन का मेरे पास कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। इन चीज़ों को करना चालू करिए। ये चीज़ का प्रॉब्लम मेरे अंदर भी था दोस्तों।
अभी वो कुछ दिन पहले मुझे एक चीज समझ में आया, जब तक टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है कि आप उस सक्सेस को पा पाए, आप उस अचीवमेंट को पा पाए, आप अपने जीवन में उन सारी चीजों को पालें जो चीज आप चाहते हैं। 24 घंटे का समय हम सबके जीवन में है। मैंने पहले ही बोला कि 24 घंटे का समय हम सबके जीवन में है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं और केवल 10% लोग सक्सेस होते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट। हम ये टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने काम को, अपनी फैमिली को, अपने हेल्थ को लेकर, या जो भी चीजें हैं। आप जो भी चीज इसको समझ सकते हैं, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है वो आप जानते हैं। उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन। आपकी जिंदगी ही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कोई भी लीडर यहाँ पर आके आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई कॉन्सेप्ट आकर के यहाँ पर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। संतोष त्रिपाठी सर आज देखेंगे आप, काफी अच्छा पैसा उन्होंने बनाया। क्या उनके मोटिवेट करने से आप मोटिवेट होंगे? नहीं। अगर आपके जीवन में तकलीफ है तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। विजय सोमपी सर को सुन के कई सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मोटिवेशन कब तक का? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तुहिन सर को जब सुनते हैं तो सब मोटिवेट हो जाते हैं। संजय सर जब टेक्निकली बताते हैं लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन लंबे समय तक रहता क्यों नहीं है? वो लैक ऑफ मोटिवेशन, ये हमारे अंदर की बहुत बड़ी कमी है कि जब तक ये मोटिवेशन हमारे अंदर सेल्फ नहीं होगा, आपकी जिंदगी आपके हिसाब से मोटिवेट नहीं होगी। आप अपने जीवन में जो चीज करना चाहते हैं, आपके परिवार के जो सपने हैं, आपकी जिंदगी में जो जिन चीजों की कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको कोई लीडर आकर के 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के लिए तो मोटिवेट कर सकता है, लेकिन जीवन भर के लिए आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं दोस्तों जिसकी वजह से हम फेल होते हैं। हमको सारी चीजें पता है। आज एक ऐसा दौर है जहाँ पर ना कोई लीडर, जहाँ पर ना कोई कॉन्सेप्ट, जहाँ पर अ, एक ऐसा माध्यम आपके पास में है जहाँ से आप ऐसे ढेरों मोटिवेशन देख सकते हैं। ढेरों मोटिवेशन आप देख सकते हैं। एक मोटिवेशन पे एक स्टोरी, जाते सेशन के एंड में जाते-जाते एक स्टोरी के माध्यम से सेशन को मैं एंड करूँगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद अभी बहुत ज्यादा, आप सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव रहते हो तो डेविड गॉगिंस का नाम आपने सुना होगा। डेविड गॉगिंस एक ऐसा व्यक्ति जिसका बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता, बहुत मुश्किलों में बीता। उसके पिता के पास में एक स्केटिंग के एकेडमी था। उसके पिता वो लोगों को स्केटिंग सिखाते थे, बच्चों को स्केटिंग सिखाते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहुत ही खराब व्यक्तित्व उनका था। उनके पिता का बहुत ही खराब व्यक्तित्व था। उनका जो बचपन था, डेविड गॉगिंस का जो बचपन था, बहुत ही मुफलिसी में बीता, बहुत ही अभाव में बीता। जब वो स्कूल गए तो स्कूल में भी उनको बहुत ताने सुनने पड़े और वो लगातार वो डिप्रेशन में जाते गए। उनके पिता की हालत ऐसी थी कि वो लगातार अपनी डेविड गॉगिंस की माँ को और डेविड गॉगिंस को, उनके जितने बच्चे थे उन सबको मारा पीटा करते थे। वो लगातार डिप्रेशन में जाते गए। डिप्रेशन में जाने के बाद धीरे-धीरे वो नशे का शिकार हो गए। नशे का शिकार होने के बाद में उनका लगातार वेट बढ़ता गया। उनका वेट 100 किलो से भी ज्यादा था उनका वेट। रीजन नहीं था। जब उन्होंने अपना रीजन फाइंड आउट किया, जब उनके पास में वो पर्पस आया, एक दिन वो बैठ करके टीवी देख रहे थे, तो टीवी देखते देखते उन्होंने नेवी सील ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को देखा। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस जीवन से बाहर आऊंगा। उस दिन उनको वो मोटिवेशन मिला कि यहाँ से मुझे बाहर आना है, मेरी लाइफ का एक पर्पस है, उस पर्पस को मुझे पूरा करना है। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया, उस दिन वो मोटिवेट हुए कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, और उन्होंने उसको फॉलो करना चालू किया। उस दिन उन्होंने वो तैयारी करनी चालू करी और लगातार वो मेहनत करते गए, और केवल 2 महीने में उन्होंने अपने 50 किलो से ज्यादा वजन कम किया। केवल 2 महीनों में उन्होंने 50 किलो से ज्यादा वजन कम किया। और एक ऐसा इवेंट जो टफेस्ट इवेंट होता है, उनको टफेस्ट मैन ऑफ द प्लैनेट का भी खिताब मिला हुआ है। इतने फिजिकल वो फिट हो गए, 100 किलो से ज्यादा का व्यक्ति इतने फिजिकली वो फिट हो गए कि उन्होंने फाइनली नेवी सील ज्वाइन किया, जो कि एयर में भी, पानी में भी और लैंड में भी तीनों तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। उनसे ज्यादा टफेस्ट ट्रेनिंग दुनिया में कहीं पर नहीं मिलती। उस ट्रेनिंग को उन्होंने पास किया दोस्तों, ट्रेनिंग को उन्होंने क्लियर किया। तो वो मोटिवेशन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर भरना पड़ेगा, तब जा करके ये इंडस्ट्री, ये कॉन्सेप्ट आपको वो सफलता दिलाएगी। आप वहां पर वो सक्सेस को पाएंगे जिसके लिए आप वहां पर हैं। अवेयरनेस टुडे, सक्सेस टुमारो। आज का जो आपका अवेयरनेस है, आज का जो आपकी चेतना है, वो आपको कल का सक्सेस आपको दिलाने वाली। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपने अपना समय निकाला, फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर ट्रस्ट, फॉर बीइंग अमेजिंग।
आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज के सेशन को अपना समय दिया। और दोस्तों कहने को तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबा समय निकल सकता है। 1 घंटे, 2 घंटे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपके साथ बात करें। लेकिन हमको 9 बजे तक का ये सेशन होता है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग मॉर्निंग का शेड्यूल होता है, सबको अपने-अपने फील्ड में जाना होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ।